वेलकम स्टूडेंट। मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास 10 कक्षा का श्रुति द्वितीय पाठ भाग से आज काव्यखंड का तृतीय काव्यखंड का तृतीय काव्यखंड का जो कविता है उसका नाम क्या है? साहेब जादू का। उसका कवि कौन है? देव। तो सबे का जो है ना कविता सबे है, देव कविता जो है सबे का कवि कौन है? देव। तो देव जी के बारे में सबसे उन्होंने देव जी ने एक सबे कविता में जो है रूप सौंदर्य व अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। वहीं दूसरे में प्रेम और प्रकृति प्रति कवि भाव कथा। तो सबसे पहले कवि देव जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कवि देव जी का जन्म 1677 में हुआ था। मध्य प्रदेश से उनका नाम था देवदत्त, पहला पूरा नाम था देवदत्त त्रिवेदी। वो उनका आश्रयदाताओं के औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, परंतु देश को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता थी। तो उन्होंने कौन सी कविता लिखी? रस विलास, भाव विलास, काव्य सायन, भवानी विलास, ये सब कविता लिखी। उनका मृत्यु 1763 में हुआ था। तो उन्होंने जो कविता लिखी, ये कविता को हम पाठन करेंगे। जो कविता का शीर्षक क्या है? सबैया। सबैया क्या है? उस कवि के बारे में रूप सौंदर्य अलंकार चित्रण देखने को मिलता है। दूसरे और प्रेम प्रकृति का भाव अभिव्यक्त हुए। सबे कृष्ण राजसी सौंदर्य से वर्णन जिसमें उनका सामग्रिक जवाब है। उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कविता लिखे। तो रसात्मक अभिव्यक्ति है। तीसरे कविता पूर्णिमा विराट में चारों और आकाश में हुई। तो अभी हम लोग को देव जी का जो कविता है सबे कविता को हम लोग अभी पाठन करेंगे। तो देव जी का जो सबे कविता था काव्यखंड का तृतीय भाग, जो उसको हम लोग पाठन करेंगे। सबे क्या है? पायानी पायानी नुपुर मजू बजे कटी किकिनी ये ध्वनि मधुराए साबे अगल से पट प्रीति हिरे दुलारे प्रीति ही ये हुलसे बनमाल सुनहारे। तो कृष्ण के मनोहरी रूप को वर्णन करते हुए कवि देव जी ने लिखे। उनके पैरों में पायल रुनझुन की मधुर आवाज़ पैदा कर रही है। उनको कमर पे भी लिखा है क्या है? तो उनके कवि की चतुराई, तो कमर पे जो उनकी है वो भी वज्र, कमर के जो पहने जो तो वो भी रुनझुन बज रही है। कृष्ण के चलने नूर और करधनी दोनों मधुर ध्वनि रह रही है। उनके सांवले सोलने शरीर पर सुंदर पिता वक उनका रूप जो होते, उनकी छाती पर वनफूल की माला सुभूषित रह रही है। देव जी ने श्री कृष्ण के रूप कैसा, उन्होंने बोले ना, श्री कृष्ण रूप अलंकार का वर्णन किए। उनके पैर में जो पायल बंधा है वो रुनझुन आवाज है। जो कमर में जो बंधा है वो भी रुनझुन भार। और उनका क्या है? सलोनी शरीर पर जो श्यामल शरीर है, पीला वस्त्र पहने, उनकी छाती पर वनकुथ है, जो छाती पर वनकुथ पड़ता वो भी, और माला जो सूरज फूल की जो वन फूल की माला सुशोभित है और हो रही है। तो दूसरे क्या? तो कवि देव जी कहते हैं माथे किरीट, कहते हैं माथे किरीट बहे हग चंचल मदहसी मुखबाद सुन रही जो जग मंदिर दीपक सुंदर शिवज द्वारा देव सहाई। तो कवि देव जी कहते हैं उनके सिर पर जो मुकुट है, जो सिर पर जो माथे पर माने सिर पर जो माथे को सिर पर जो मुकुट है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी है। तो सिर पर जो मुकुट है उनकी आंखें बड़ी बड़ी है और चंचल भी है। आंखें बड़ी बड़ी है और उनकी आंखें चंचल भी है। कवि देव जी बोलते हैं चंचल भी। वो कभी इधर उधर देखते हैं, कभी उधर, और उनकी मुख पर मंद मंद मुस्कुरान रहते हैं। बाल कृष्ण को मुख चंद्रमा जैसे सुंदर आते हैं। कभी कहते हैं कि मुख रूपी चंद्रमा छिटकी उज्जवल चांदनी छत पर बाल कृष्ण की मुस्कान में चंद्रमा का मुस्कान होता है मनमोहन। तो वो दीपक समान है न, समस्त संसार का आलोकित कर रहे हैं। तो संपूर्ण ब्रज द्वारा वो उनकी अति देव की सहायता करने की बातें करते हैं। कभी ये देव जी ने बताया। तो दूसरी पेज का कविता हम लोग अभी, तो दूसरी पेज का कविता क्या है? कवित डार ड्रम पलना बिछौना न पल रहे सुन जुबुता सुने अन छवि मारे दे। तो वन
बन झूलते कैकी कीरी बनराते देव कोकी तलवाए हुल साफ करतारी दे। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में तो कवि देव जी बोलते हैं जो डाल में जो बोलते उपदान करते किसी भाव और संबंध की इसका सुंदर वर्णन भाव करके बोले हैं। जो कवि कहते हैं कि बोलना जो झूला जैसे पेड़ों की टहनियाँ जैसे डाल है झूला जैसे दे पंखियाँ झूलती है जो डाल झूलना है पेड़ों पे टहनियाँ नई नई कोमल पत्तियों पर उसको मुलायम और देती है। बसंत रूपी बालक के शरीर पर ही फूलों पर रहा है। तो वन झूलाओ की बोलते हैं सुन झूला चल रही है वन झूला के बोलते हैं। वायु बहन पेड़ पे डालियाँ हिलते लगती है जब आप हवा होता है तो डाल हिलने लगता है तो बोलते लगती है तो मानो वायु उसके पालन के झूला झूला रही है। जो बैठा है देखो वायु माने पवन उसे झूला झूला रहा है जैसे। तो पेड़ ही डालियाँ हिलने लगती है मानो वायु की उसके मात्र झूला झूला रही है। तो और मोर तोता उस पर बैठते मानो अपनी बातों का मिठास और ताली बजाकर उन्हें प्रश्न हो जाते हैं। इधर मोर पक्षियाँ देखो पक्षियाँ से बैठकर वो झूल रहे हैं। वायु जो बोलते झूलन जैसे झूलते हैं ना वैसे पेड़ों पर झूलन जैसे लगा है। हवा होती है जोर से जब वायु बोलते होते हैं तो वो झूलन में मयूर और पक्षियाँ सब झूल रहे हैं कवि देव जी ने वर्णन किए। तो और क्या है दूसरी पंक्ति आप पूरी पराग सही उतारे करे रही तीन कचकली नायिका लाल सिर सारी दिन मदन चपीऊ जो बालक बसंत आई प्रति जगत गुलाब चटकारी। तो कभी ये पूरी पराग बोलते हैं इस समय बारे में कुछ प्रसंग लिखकर मिलते हैं उनकी कोर संकेत करते हैं। कहते हैं कि मानो कोई बालक बसंत को नज़र लगाते हैं बचने के उस पर राई नमक उतर रहे कमल की कति रूपी नायिका लुपा रही है ओढ़कर भरे पराग। जो बोलते हैं मद्रास बोलते हैं क्या है मदन मई कुजू के पालक बसंत आई। तो बिखरे मानो बालक की नज़र उतार रही है कामदेव को राजा उनका पुत्र बसंत और सुबासा उसे चुटकी जगाते हैं। इस प्रकार बसंत प्रकृति उपलब्धता चीज़ें वर्णन कर कहते हैं क्या है कभी कहते हैं उसकी ओर संकेत होता है कि मानो कोई बालक बसंत को नज़र लगाता है उस पर सही रहता है पराग की बिखरे साने बालक होते कामदेव राजा उनको पुत्र बसंत का सुबह सुबह बूंद की जगाता है और बसंत ऋतु जो है प्रकृति उपलब्धि सारी चीज़ों पर वर्णन करके देव जी ने लिखे हैं। तो दूसरी पेज का पंक्तियाँ हम लोग अभी पढ़ेंगे कवि देव जी। तो दूसरी पेज की पंक्ति क्या है फटिक सिलेमानी सुधरमी सुधा मंदिर उदय दधी कोश अधिक उसरी अमद बाहर तो भीतर लहू भीति न दिखाए देव दूध को सौ पेन पेलो अगन फरसवद। तो कवि कहते हैं कि इस पंक्तिया में अमृत मंदिर चटरात पर जना हुआ है स्फटिक तथ्य उज्जवल सब जो चांदनी रात है सफ़ेद सफ़ेद पड़ता है चांदनी रात तो सभी जगह में सफ़ेद दिखता है तो सफ़ेद सफ़ेद पड़ती है। तो बिखरी चांदनी की देखकर कभी ऐसा लगता है कभी को जा रहा है कभी को देव कहते हैं इस सुधा के मंदिर दीवार भीतर पर नहीं पड़ रही है उनके आंगन पार्श्व पर मानो दुख का झाग फैले पड़ा है। जैसे चांदनी का सफ़ेद चांदनी रहते हैं सफ़ेद पड़ता है तो उन्हें मालूम पड़ता है जैसे दूध की जैसे सागर जैसे पड़ा है। तो कभी इधर लिखें। तो लास्ट में तारा चौ तरुणी नमय रानी झिलझिल मिली होती मोती थी तो नहीं मिलो मलिका कमरकती हर्ष चीज़ें अबर जो हवा से औजारी लगई प्यारी राधिका को पीती बस हो लगत चंद। तो कवि देव जी बोलते हैं जे कवि बोलते हैं जे कवि ने पदरूपित बोलते नहाय के रूप में माना उज्जवल स्फटिक के चटबन पर बना हुआ है। स्फटिक अत्यंत उज्जवल है सफ़ेद पारदर्शी जैसे प्रकृति में चारों ओर बिखरी है चांदनी देखकर कभी लगता है मानो दही सागर जैसे चांदनी पड़ता है तो सफ़ेद दिखता है दही सागर जैसे। कहते हैं कि कभी ये सुधा मंदिर दीवार भीतर बाहर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है इससे आंगन में फर्श पर मानो दूध का झाग फैला पड़ा है। तो कवि देव तो लास्ट में तुम्हें तारा सौतरती नाम है ढाढ़ खिलाली। तो कभी चांदनी रात रूपी अमूत्र मंदिर में झिलमिलते तारा जो चांदनी रात झिलमिलते तारा तो छवि में झिलमिलते तारा दिखाई रही पड़ रही है। सुंदर सुसरती पूर्वकता खड़ी है
अब मुस्कान आभा मल्लिका पुष्प मिल जाती है जो थे पुष्प बोलते हैं मल्लिका पुष्प जे मिली मावती जे मलिबा पुष्प होता है जो रात में चांदनी रात में फूटे हैं तो उसमें तो मोती जैसे लगते हैं समान होती है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल शुभ दिखता है मानो स्वच्छ दर्पण जिसमें राधा मुखचंद्र प्रतिबिंबित हो रहा है। कभी तो ना इधर राधा सुंदर मुख पर इधर कभी क्या है ये जो चांदनी रात में और ये तारे झिलमिलाते हैं जो दूध का जो सागर है जैसे बोलते हैं इधर राधा के कभी इधर तुलना राधा के सुंदर मुख के है वो बोलते हैं संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल सुंदर मानो स्वच्छ दर्पण जिसमें राधा दर्पण में अपना मुख प्रतिबिंब करते हैं। कभी तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। तो कवि देव जी के जो कविता है जो है ना वो कविता सब कविता तो बहुत अच्छी देव चीज़ें सब कविता का जो बहुत अच्छी तरह वर्णित किए सब कविता को श्री कृष्ण के बारे में पहले कैसे उनके श्री कृष्ण का क्या अलंकार का चित्रण बन किए उसके बाद दूसरे का वन वसंत बालक के रूप में दिखाए प्रकृति को किए और उन्होंने लास्ट में राधा को चांदनी रात की कीर्ति देसाई ने जैसे देव दूत जिस पारदर्शी काम लेते उनकी जो मुख राधा के मुख मंडल सौंदर्य का वर्णित किए। तो आज बहुत अच्छी कविता है इनका हम लोग पाठन कर लें और पंक्ति आप लोग को समझा दूँ। अभी हम लोग सभी कविता का प्रश्नों तो अभ्यास। तो पहला प्रश्न क्या है तो पहला प्रश्न कवि ने क्या शिवाज जादू लोलक किसके लिए प्रस्तुत किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीप क्यों कहते हैं। मन की दुर्बलता का भूत कमे उल्लास उसने द्वारा धोखा देने वाली पोल पट्टी खुलेगी उसे कवि की पुराने दर्द भी फिर से जाएंगे उसमें चीज़ी प्रेम के अतिरिक्त क्षणों को भी सार्वजनिक पड़ेगी। तो और दूसरी प्रश्न क्या है दूसरी प्रश्न है पहले सब में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपकी अलंकार प्रयोग किया है। तो पहले सब का अलंकार क्या है कटी किंकिन पुनि के मधुराई का वर्ण अमृत कारण पट पीत में वर्ण के अमृत के कारण का ये दुलरे में हूँ वर्ण आकृति के कारण रूपक अलंकार मुखचंद्र मुख रूपी चंद्रमा। तो इधर मुख रूपी चंद्रमा तो जग के मंदिर दीप के जग से शंकर रूपी दीपक। तीसरा प्रश्न क्या है निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य तत्व स्पष्ट कीजिए प्रजान नुपुर मंज की केवनी मधुराई चवेर तुलसी कीजिए। उत्तर स्मृति के पाथे अर्थात रास्ते का भोजन चौहारा सवाल और आप सह कभी अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे जीवन की रह जा रहे हैं। चौथी प्रश्न दूसरे कवि के आधार पर स्पष्ट के अनुसार रूप की वर्णन कीजिए। तो बसंत के परंपर वर्णन है प्रकृति की चौर बिखरे सौंदर्य फूलों के जिसमें मनोहर वातावरण होने पक्षियों की प्राणियों की अलंकृत होने के नायिका की सहयोग अवस्था वर्णन किए आलस वातावरण यही इस कविता का ऋतुराज बसंत कामदेव के तालाब में उम्मीद किया है। इस बालक सदपुर्ण अपने अपने तरीके से निकालते प्रकट पड़ता है। इस बालक के पालनी पीढ़ी पाते हुए जालिया में उसका बिछना नए नए पलंग फूलों के वस्त्र सोना द्वारा उनके पालन को झूलाते वर्णना गया है। पक्षी उसका बालों को प्रसन्न करते हुए बातें करते हैं। कमल की कली उसे बुरी नज़र बचाती है और गुला चढ़कर प्राप्त काल की उसे जगाती है। तो 5 प्रश्न क्या है प्रातः ही जगा कर गुलाब चटकर दे इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। मधुर चांदन के रात में पिता प्रेम उससे किसी भी उज्जवल कहानी समान होती है जो कथा बिल्कुल संपत्ति होती है। अब कामयाब का उनके कुछ लिखना अनावश्यक है। 4 चांदनी रात की सुंदरता को कभी किन किन रूप में देखते हैं। आकाश में फैली चांदनी की पारदर्शी चिलाव के मंदिर के रूप में जिसमें सब कुछ दिखता है सफ़ेद दही उड़ते समुद्र की रूप ऐसी चीज़ द्वारा आगी जाग आसमान के स्वच्छ निर्मल दर्पण रूप में देखते हैं। 7 प्रश्न क्या है प्यारी राधिका प्रतिबिंबित लगता है इस पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। तो उसके समान देखा है कि उसकी प्रेमिका उसके बाहों में मधुर चांदनी में प्रेम चुलाव करती है खिलखिला
आश्रय मौनोनिवेदन करती हूँ, उसके प्रेमिका है गलों की लाली लालिमा बात देने वाली है। तो और क्या 8 प्रश्न क्या है। तीसरे कविता में आचार बनाइए, चांदनी रात के उज्जवलता वर्णना कीजिए। तो क्या है, स्फटिक शिला, सुधार मंदिर, उती तगी, दही का समृता, दूध का फेन। 9 प्रश्न, पाठ्य कविता में कवि काव्यार्थ का विशेषत्व क्या है। क्योंकि हमारी रुचि अपने महान लोग में होती है, हम सफल होंगे कि जीवन के गाथा पढ़कर जानना पड़ते हैं उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त हुए, विधि विधि क्या जुड़े, उनके बारे में पढ़कर हमें कुछ सीखने को बढ़ने प्रेरणा मिलती है। तो सौंदर्य भाषा, छंद, गुण की अलंकार, क्रिया, मदन, रूपक, उपमा, मानविकता सभी। रचना विश्व 10 में क्या है, आप अपने घर की छत पर पूर्णिमा देखिए, उसे सौंदर्य अपने में देखिए। तो देखते हो ना बच्चा, मधुर मनोहर चित्र चांदनी। तो पूर्णिमा रात के सौंदर्य गुना पर इस रात में प्रकृति के रात एक सुबह में पंक्तियाँ होती है, लगता है जैसे चांदनी की चादर फैला हुई है, असंभव स्वच्छ निर्मल दिखता है। दर्पण का सौंदर्य इतना झुका है कि उनके कारण चढ़ती आकाश और सरोवर सभी कुछ सुंदर है। तो पाठ्य का पत्र में क्या है, श्री कृष्ण ने शरीर में कौन कौन आभूषण, श्री कृष्ण में क्या था, कमर में शरीर में अर्थात पैरों के नुपुर, कमर के बेंदी, गर्भवती, छोटे छोटे मधुर हन आभूषण, समय मधुरता, जब श्री कृष्ण चलते तो आभूषण के ध्वनि कान में चलता था। श्री कृष्ण शरीर में कैसा था सौंदर्य, श्री कृष्ण का शरीर सांवला था, सांवला शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र पहने, उनके गले में पड़ी वनमाला पुष्पमाला उनके हृदय तक पड़ता था, इस गले में वनमाला कारण उनका सौंदर्य बढ़ जाता था। कृष्ण मुख के तुलना तो इनका कारण मोह है, जिस पर चांदनी फैलती है वो सुंदर लगता है, उनकी श्री कृष्ण का मुख पर विरजित मुस्कान वैसे दिखती है। श्री कृष्ण के तुलना किससे की गई है, जिस तरह मंदिर में जलना दीपक अंधकार समाप्त प्रकाश करता है, अलौकिक रहता है, प्रकाश श्री कृष्ण को अपने सौंदर्य के संसार के अलौकिक किए गए। कभी अपनी सहायता के लिए किसका आराधना किए, तो बीती पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को अपनी सहायता करते लिए आह्वान करने श्री कृष्ण को संदेह के मददगार किए। कभी देव ने किस अनूठे को किए, तो कभी तुम्हें इसीलिए लगता है कि अन्य कविता में सौंदर्य वर्णन करते हैं, कवि के प्रकृति का ही कहना मानविकता लेती है। तो ये कवि देव का जो सहयोग कविता है बहुत अच्छी है, इसका प्रश्नोत्तर पढ़ाई हमने अच्छी तरह से कर लिए, प्रश्नोत्तर अभ्यास हो गई है। आज के लिए बस साहब का वीडियो हो गई है मेरी, और दूसरे वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करती और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस मेरी वीडियो देखने आपको धन्यवाद।